सो हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मृदा से संबंधित क्वेश्चन 35 MCQ। फटाफट लगाते हैं, डिटेल के साथ में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, हिरास, लुधियाना कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, भोपाल में स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक रूप में इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? कौन सी नहीं मिलती है? शुष्क मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, काली मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश में कुछ निम्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वो देख लेते हैं हम कौन कौन सी हैं। तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कच्छारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, किंतु शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? यानी कि अब क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है मिट्टी कितने प्रतिशत भागों में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप बताइए। 34% होगा, 2%, 3% या 11%? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, 3% भाग में पाई जाती है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कितने परसेंट भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी 47% भाग में पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी 33% में, जलोढ़ मिट्टी 3% भाग में मध्य प्रदेश के भाग में पाई जाती है। लेटेराइट, कच्छारी और मिश्रित मध्य प्रदेश के कुछ ही क्षेत्र में कुछ प्रतिशत में ही अल्प मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ मृदा का नाम दिया गया है, दूसरे कॉलम में मृदा का उपनाम दिया गया है और नीचे दिया गया है कौन सा सही है, आपको ये बताना है। काली मृदा को रेगुर मृदा, लाल पीली मृदा को डोरसा मृदा, जलोढ़ मृदा को दोमट और लेटेराइट को लाल भूरी मृदा कहते हैं। तो जो इसका केवल ए होगा, 1, 2 या 3 होगा, 1, 2 और 4 होगा, तो जो या फिर सभी होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, उपरोक्त सभी। आइए इन कुछ मृदाओं के नाम भी जान लेते हैं, उपनाम कौन कौन से हैं। काली मृदा को कपासी, चेरनोजम, कन्हर, रेगुर आदि नाम से जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी को चालका और डोरसा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को दोमट मिट्टी कहा जाता है। लेटेराइट मृदा को लाल भूरी या सफ़ेद मृदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अभी पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। चालका या डोरसा मृदा का अन्य नाम क्या है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लाल पीली मिट्टी, बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश, आंसर भी तो आ गया नहीं। मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। अभी हमने देखा काली मिट्टी के क्या क्या नाम होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है डी नंबर, काली मृदा है। काली मृदा को काली मृदा कहने का अन्य कारण क्या क्या है? रेगुर मृदा क्यों कहते हैं? दरार की प्रवृत्ति होती है क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा अवशोषित करती है और जब सूख जाता है पानी तो उसमें दरार पड़ जाता है, इसके कारण इसे रेगुर मृदा कहते हैं। कपासी मृदा, कपास के लिए अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इसे कपासी मृदा कहते हैं। चेरनोजम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हमने अभी पढ़ा है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही हम काली मृदा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा की विशेषताएं बताना है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसमें जो कथन दिया गया है उस कथन के अनुसार बताना है। अधिक जल धारण
धारण करने की क्षमता होती है, फूलना, चिपचिपाना और सिकुड़ना होती है। पानी की कमी से दरारें पड़ जाती हैं। जब पानी पूरा मिट्टी जब पूरा पानी अवशोषित कर लेती है और जब वो सूखने लगती है मिट्टी, तो उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। इसमें जल धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है, वो मैंने आपको बताया ही था। पानी की जब कमी हो जाती है, जब पूरा पानी अवशोषित हो जाता है मिट्टी में, तो उसमें दरारें पड़ने लग जाती हैं। और जब मिट्टी गीली होती है तो वो उस पर पैर रखो तो चिपचिपी सी हो जाती है। इसके कारण इसे चिपचिपी मिट्टी भी कहते हैं, फूल जाती है पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पठार वाला क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ मृदा का प्रकार। किस पठार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, और जो फिर इससे रिलेटेड पूछा गया है सुलेमित कीजिए और बताइए। मालवा के पठार में साधारण काली मृदा पाई जाती है, बघेलखंड में लाल पीली मृदा पाई जाती है, सतपुड़ा में छिछली काली मृदा पाई जाती है और निवाड़ क्षेत्र में गहरी काली मृदा पाई जाती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, सभी पठारों में सही मृदा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। मालवा के अतिरिक्त नर्मदा और निमाड़, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, नर्मदा घाटी क्षेत्र और निमाड़ क्षेत्र, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। काली मृदा कपास और सोयाबीन के लिए अत्यधिक उपयुक्त मृदा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? अभी हमने पढ़ा कपासी मृदा किसे कहते हैं, काली मृदा को कहते हैं। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, काली मृदा। देख लेते हैं किस फसल के लिए कौन सी मिट्टियाँ थोड़ी सी उपजाऊ होती हैं, इस बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कपास और मूंगफली के लिए काली मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। गेहूं और गन्ना के लिए जलोढ़ मिट्टी होती है। चावल के लिए लाल पीली मिट्टी होती है, बालाघाट साइड पाई जाती है। मक्का और कॉफ़ी के लिए लैटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, पीली मिट्टी होती है, चावल के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, इसका विस्तार अत्यधिक है मध्य प्रदेश में, तो इसका तो नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। कपास के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त है, नहीं, ये भी गलत है। चंबल घाटी में मिश्रित मृदा पाई जाती है, ये भी गलत है। और फिर क्या दिया गया है, काली मृदा को चेरनोजम मृदा भी कहते हैं, तो ये सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दक्षिण बुंदेलखंड में जो मृदा पाई जाती है वो है काली मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी बुंदेलखंड में, इसका सही आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी काली मिट्टी का एक प्रकार है? इसमें मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं काली मिट्टी के। गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती हैं। देखते हैं साधारण काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी निवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता है? मतलब सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, या डी नंबर इन सभी क्षेत्रों में? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, इन सभी क्षेत्र में
काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रकार का कटाव जो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है? तो जो अवनालिका कटाव है, परत दर कटाव है, या स्तरीकृत कटाव है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, अवनालिका कटाव। चंबल नदी के द्वारा ही अवनालिका अपर्दन का निर्माण किया जाता है। अवनालिका अपर्दन क्या होता है? एक गहरी नाली बन जाती है, अत्यधिक गहरी नाली बन जाती है, और इनसे खंडरों का बीहड़ कहा जाता है। जो इनका जो खंडर बन जाता है नालियों से बहुत ज़्यादा गहरा बनते जाता है तो उसे बीहड़ कहा जाता है। चंबल नदी बड़े पैमाने पर अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रवाहित जो क्षेत्र हैं वो है मुरैना, भिंड और श्योपुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में उत्खाद भूमि किसका परिणाम है? उत्खाद मतलब बीहड़ वाला जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, अवनालिका अपर्दन भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में जो पाया जाता है चंबल नदी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपर्दन की समस्या सर्वाधिक होती है? तो मृदा अपर्दन की समस्या कहाँ होती है? जबलपुर में, खंडवा में, मुरैना में या भोपाल में? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, मुरैना वाले क्षेत्र में चंबल नदी के द्वारा मृदा अपर्दन किया जाता है, वही अवनालिका अपर्दन जिसे कहते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो जो इसका सही आंसर होगा, अगर 7 से कम है तो अम्लीय हो जाता है और 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, 7 से कम। अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा की जो ऊपरी सतह वाला जो क्षेत्र होता है, क्षारीय तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो सब पानी में क्या होता है? बह जाता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप उस जो मृदा होती है वो अम्लीय हो जाती है, उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसको सुधार करने के लिए क्या लाभदायक होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, चूने का प्रयोग। चूने का प्रयोग जब हम करेंगे तो जो मिट्टी होगी वो अम्लीय से थोड़ा सा और उसमें सुधार आ जाएगा। उसकी जो अम्लीयता होती है उसका समाधान करके उसे उदासीन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। क्षारीय मृदा कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नीचे नहीं बहते हैं और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसका जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक हो जाता है, जिसके कारण मृदा क्षारीय हो जाती है। और अम्लीय वाले क्षेत्र में देखा गया था कि ये सारी मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो बह जाती है पानी में जिसके कारण से वो अम्लीय हो जाती है। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये सब बह जाता है तो अम्लीय हो जाती है और इसमें जम जाता है तो ये क्षारीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर मिट्टी क्षारीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक है? तो जो चूने का प्रयोग नहीं, जिप्सम का प्रयोग या कीटनाशक का प्रयोग? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, जिप्सम का प्रयोग करके हम क्षारीय मृदा को क्षारीय मृदा को एक अत्यधिक उपजाऊ रूप में बना सकते हैं। किसका प्रयोग करके? जिप्सम का प्रयोग करके। क्षारीय मृदा के रासायनिक समाधान के लिए जिप्सम और पाइराइट का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है ताकि वो उपजाऊ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मिट्टी मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? तो मैं बताई थी ना अभी, चावल की खेती के लिए। तो जो इसका सही आंसर होगा बताओ, खरगोन, बालाघाट, धार, ग्वालियर, कौन सा होगा? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर,
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, बालाघाट वाला क्षेत्र पाया जाता है। और बालाघाट के जो चिन्नौर चावल हैं उसे जीआई टैग प्राप्त है और बालाघाट में सर्वाधिक धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी के रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, टेटनीफेरस मैग्नाइट। इसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग गहरा काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, फेरिस ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इसमें होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल या भूरा या सफ़ेद किसके कारण से दिखाई देता है? तो जो इसका सही आंसर है, टेटनीफेरस नहीं हो सकता, चूना भी नहीं हो सकता, फेरिस भी नहीं हो सकता। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, क्योलिन के कारण होता है। उसकी उपस्थिति के कारण से इसका रंग लाल भूरा दिखाई देता है, भूरा या सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा का उपयोग मिट्टी के बर्तन या ईंट बनाने के लिए किया जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए होती है, लाल पीली भी खेती के लिए होती है, काली मिट्टी भी खेती करने के लिए होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का जो उपयोग किया जाता है वो ईंट और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का क्षेत्र है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, चंबल घाटी वाला जो क्षेत्र है, मिट्टी के अपर्दन अवनालिका अपर्दन से बनता है कछारी मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, भिंड, मुरैना, चंबल घाटी वाला क्षेत्र, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य क्या कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, पोटास की अधिकता। पोटास की अधिकता के कारण सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ हो जाती है यह मिट्टी, उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है पोटास और फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को स्वयं जोत वाली मिट्टी कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, काली मिट्टी स्वयं जोत वाली मिट्टी होती है क्योंकि इसमें पानी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। इसमें बार बार पानी की अधिकता या पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो इसमें सूखने की क्षमता अत्यधिक होती है, उसमें नमी बनी ही रहती है इसलिए, और वायु का संचारण अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा को चेरनोजम किस कारण से कहते हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, पहले अपन इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कैल्शियम की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? तो जो इसका सही आंसर है डी नंबर है, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मृदा अपरदन का कारण है? वृक्षों की कटाई, वनों में आग लगना, फसल चक्रणकरण का अभाव। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, ये सभी मृदा अपरदन के जो हैं कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जो इसका सही आंसर है सी नंबर है, बघेलखंड वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो ये थे आज के 35 कुछ इम्पोर्टेंट MCQ, आपने देखा ही होगा, जो कि किसी न किसी ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर मुझे भी बताइएगा। थैंक यू।